नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 5 डिस्कस करने वाले हैं। हम इतने दिनों से 3-4 दिनों से कुछ अधिनियमों को पढ़ चुके हैं, अभी भी आगे बहुत है। आज के जो क्लास है उसमें जिन हम 2 एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसमें से पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और जो दूसरा अधिनियम है जिसके ऊपर आज हम विचार करने वाले हैं वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आइए पहले हम इनके बीच में एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कुछ मिक्स ना हो, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। इंग्लिश में बोले तो दीज आर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो चलिए हम पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, संवैधानिक इतिहास की नजर से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों साबित हुआ, इसके अलग अलग कारण हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। पहली बारी भारतीयों को विधायन उद्देश्य के लिए सर्वोच्च विधायी परिषद में नामित करा गया, इलेक्ट करा गया। तो सबसे पहला कारण क्या था कि सबसे पहली बारी भारतीयों को विधायी कार्यों के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए जो सर्वोच्च विधायी परिषद थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनमें इलेक्ट करा गया, नामित करा गया। अब जो दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद थी उसका भी विस्तार कर दिया गया। पहले हमने देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य होते थे, पर अब उसमें एक 5वें सदस्य को भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या थी उसे भी निश्चित कर दिया गया कि कम से कम 6 सदस्य होंगे और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य होंगे। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जो विधान परिषद थी उनकी भी स्थापना करी गई। और उसके बाद हम अगला कारण ये देखते हैं कि सबसे पहली बारी भारत में प्रतिनिधि संस्था एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था की भी स्थापना करी गई। तो चलिए हम फिर से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ लेते हैं जिससे ये हमारे लिए और पक्का हो जाए। तो ये संवैधानिक इतिहास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक तरीके का मील का पत्थर साबित हुआ। वो क्यों साबित हुआ, उसके अलग अलग कारण हैं जो कि जिन पर हम विचार विमर्श करेंगे आगे। तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि सबसे पहली बारी भारतीयों को विधायी कार्यों के लिए, विधायन उद्देश्यों के लिए सर्वोच्च विधायी परिषद में नामित करा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें इलेक्ट करा गया। जो दूसरा है वो हम ये देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद थी उसका भी विस्तार करा गया। अब उसमें 5वें सदस्य को भी शामिल कर दिया, पहले उसमें सिर्फ 4 सदस्य ही होते थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त एडिशनल सदस्य, एडिशनल मेंबर्स की भी जो संख्या थी उन्हें एक लिमिट कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि कम से कम विधायी कार्य के लिए 6 तो सदस्य जरूरी है ही है, वो तो कम से कम है, और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य की संख्या निश्चित कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये हम इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसकी भी विधानसभा की, विधान परिषद की स्थापना करी गई। और सबसे पहली बारी ही भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही भारत में प्रतिनिधि संस्था एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था का भी गठन करा गया, उन्हें भी स्थापित करा गया। तो अब जब हम दूसरे एक्ट की बात करते हैं, दूसरे अधिनियम की बात करते हैं, तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें हम ये देखते हैं
कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी, हमने पहले क्या देखा कि जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी क्या संख्या निश्चित कर दी गई, 6 से 12, कि कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12। तो अब इसमें भी एक सुधार लाया गया, इसको भी चेंज करा गया कि अब कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य होने चाहिए। और जो प्रांतीय परिषद भी थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स भी थी, उसमें भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया। तीसरा हम इसमें पॉइंट ये देखते हैं, परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श की आज्ञा दे दी गई। तो इसमें क्या है, जो काउंसिल्स है, जो परिषद है, उनके ऊपर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू करे गए जिनके साथ वो वार्षिक बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे। जो एनुअल बजट था उनको डिस्कस कर सकते थे और उसी से संबंधित आगे प्रश्न भी पूछ सकते थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही भारत में सबसे पहली बारी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी आई। चलिए फिर से हम इन 4 पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब कम से कम उसमें 10 सदस्य होने चाहिए थे और ज्यादा से ज्यादा 16। पहले ये संख्या क्या थी, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12। जो प्रांतीय परिषद थी उनके भी जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो परिषद थे अब उन पर कुछ ऐसी शर्तें, नियम, प्रतिबंध लागू कर दिए जिनके साथ वो वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, उन पर विचार एवं विमर्श कर सकते थे। अगला हम ये देखते हैं कि इसी अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी आई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो और यही थी आज की एक हमारी छोटी सी वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इन्हीं अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। आप प्लीज वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझसे जुड़े, मुझसे बात करें। यू आर ऑलवेज वेलकम and do subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.